क्या वजह रहती है जो धनु राशि के व्यक्ति अपने धन की हानि कर बैठते हैं? यानी जिंदगी के अंदर ऐसे कौन से रिश्ते हैं या ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनका अगर ज़्यादा ध्यान रखा जाए तो अपने धन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। यही इस वीडियो का टॉपिक है। दर्शकों, ऐसे ही हमने अन्य राशियों से संबंधित भी अलग अलग तरह से जानकारी दी हुई है हमारे इस चैनल पर, जो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मिलेंगी वीडियोस। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस करना है जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्म की राशि है धनु, तो इसका मतलब यह रहा कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने पैसे से संबंधित नुकसान को रोकने के लिए बहुत बारीकी से नज़र रखनी पड़ेगी। वैसे तो आप अपने टारगेट पर ज़िंदगी में नज़र रखते ही हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि बिल्कुल आसपास ही कुछ गतिविधि ऐसी हो रही होती है जिस पर हमारी नज़र ही नहीं जाती। बहुत दूर अपनी नज़र बनाए रखते हैं, इवन शत्रुओं पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। लेकिन उनका क्या करें जो आपके बहुत करीब होकर आपके जूनियर्स हैं, आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और धीरे 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 आपके परिवार का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। यानी धनु राशि वालों को उनसे ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए जो उनके साथ ज़िंदगी में काम करते हुए पारिवारिक हिस्सेदारी में आ जाते हैं। ऐसे लोग कई बार धनु राशि वाले के विश्वास का धोखा दे बैठते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बात 100% हर व्यक्ति पर अप्लाई हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस के साथ ऐसा होता है कि धनु राशि वाले जिनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या चलिए दूसरे नज़रिए से बता देता हूँ, जिनको अपना जूनियर्स मानकर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको काम सिखा रहे हैं, वही लोग आपके साथ बहुत करीब बन जाते हैं। एक तरीके का इसे मानिए कि आपके छोटे भाई बहन की तरह बन जाते हैं, परिवार का हिस्सा। ऐसे लोगों से सचेत रहिएगा। आप उनके साथ जैसे ही अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ खास बातें शेयर करेंगे, आपके धन का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हर कोई व्यक्ति सामने से फाइट करे। धनु राशि वालों, कुछ लोग धीरे धीरे दीमक की तरह ख़त्म कर देते हैं, इसलिए ऐसा बताना बहुत आवश्यक है। और जिनके साथ ऐसे कुछ रिश्तों में हुआ है, कमेंट में बताना, जिससे बाकी लोग सचेत हो जाएंगे। अब ऐसे ही एक और रिश्ते की भी बात करता हूँ जो धनु राशि वालों की संतान होती है। ये सुनते ही लोग सचेत हो जाएंगे कि नहीं आचार्य जी, हमारी संतान तो अच्छी है। इसका सही मतलब समझिए। कई बार जो आपकी संतान नहीं भी होती ना, उसको भी आप संतान जैसा मान लेते हैं। ये क्या बात हुई? संतान को संतान जैसा, यानी कि जो संतान नहीं है उसको संतान जैसा। दर्शकों, आप लोगों को सिखाने में बहुत विश्वास रखते हैं, इसलिए जिन लोगों को कुछ भी सिखाते हैं उन्हें अपना विद्यार्थी, अपनी संतान मान लेते हैं। लेकिन लोग आपसे सीखकर आपका ही नुकसान करते हैं, आपके ही काम को चुरा लेते हैं, आपके ही क्रेडिट को ले जाते हैं। यानी धनु राशि वाले अपने पैसे का इस तरह से नुकसान करवाते हैं जो एकदम से नहीं होता। धीरे 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 गतिविधि होती रहती है और एक दिन पता लगता है कि धनु राशि वाला तो अपने काम से ही खाली हो गया। इसे मैं एक और उदाहरण से बताता हूँ। जैसे कि धनु राशि वाला सबके साथ मिलकर अपने काम को बढ़ाना चाहता है, यह आपकी आदत होती है। लेकिन कई बार ग्रुप में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो धनु राशि वाला क्या करता है, अपने काम के अलावा उसका काम भी कर देता है। बहुत अच्छी बात है, ग्रुप का टारगेट अचीव हो जाए तो क्या बुराई है। लेकिन उसके बावजूद जिस व्यक्ति का आपने काम किया ना, वह अब उस काम में बुराई निकाल देता है, उस काम में कमियां निकाल देता है और आपकी शिकायत जाकर सीनियर अथॉरिटीज से कर देता है बड़ी विचित्र सी बात। ग्रुप के अंदर हेल्प करी, जिसकी हेल्प करी उसी ने ही नुकसान पहुंचाया और इसके कारण आपकी प्रमोशन को रोक दिया गया और गलत जगहों पे आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये बात अपने काम पर भी अप्लाई होती है।
आपका क्लाइंट आपसे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर आपने जिसकी हेल्प करी उस इंसान ने ही क्लाइंट के कान भर दिए जाकर। यानी धनु राशि वालों को ज़िंदगी में विश्वासघात मिलते रहते हैं, और यह विश्वासघात उन्हें उन्हीं लोगों से ज़्यादा मिलते हैं जो उनके भाई बहन जैसे बन जाते हैं, जो उनकी संतान जैसे बन जाते हैं, जो सही में उनके फैमिली मेंबर होते नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके फैमिली मेंबर जैसे बन जाते हैं। इसलिए इतने स्पष्ट शब्दों में बताया है, तो आपको भी स्पष्ट शब्दों में अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। अब अगली वजह, यानी कि और क्या वजह हो सकती है जिससे कि धनु राशि वाले फाइनेंशियल लॉस करें। दर्शकों, आपको कहीं ना कहीं भौतिक वस्तुओं से संबंधित भी बड़ी अजीब सी व्यवस्था को झेलना पड़ता है। ये अजीब सी व्यवस्था क्या बोला, इसका मतलब ये है दर्शकों कि धनु राशि वाला जैसे ही कोई भौतिक चीज़ लेकर आती है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आज के ज़माने में मोबाइल, टेलीविज़न, गैजेट्स या फिर व्हीकल, यानी आपने कोई कार खरीदी, कोई टू व्हीलर खरीदा, तो ये भौतिक चीज़ें हैं। धनु राशि वाले के साथ आमतौर पर ऐसा होता है कि जब वह ऐसी कोई भौतिक चीज़ लेता है, चाहे फिर वो किसी भी बजट की हो, हर इंसान अपने बजट के हिसाब से बहुत मेहनत करके ही लेता है। दर्शकों, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि ज़रूर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा ड्रॉबैक, कोई कमी आ जाती है जिसके कारण आपका मन खराब हो जाता है। यह वजह जो होती है ना, इसके कारण धनु राशि वालों से एक बात कहता हूँ कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा कर्जा उठाकर भौतिक चीज़ों की परचेज मत किया करो। इंसान प्लानिंग कर लेता है, आप कहते हो हम मेहनत करेंगे या मेहनत कर रहे हैं, कमा किसके ले रहे हैं, भौतिकता के लिए, अपनी खुशियों के लिए, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा होता है कि बहुत अधिक कर्जा उठा के जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो उसमें तो और ज़्यादा दिक्कत आती है। यानी इसे ऐसे मानिए कि किसी व्यक्ति की नई गाड़ी के अंदर कोई स्क्रैच लगता है तो दिल पे तो लगता है, लेकिन धनु राशि वालों के सबसे ज़्यादा जल्दी लग जाता है उनके वाहन पर, यानी उनकी भौतिक स्थिति के ऊपर, भौतिक परिस्थितियां या भौतिक वस्तुओं के ऊपर थोड़ा कष्ट जल्दी आता है और उनको अपने धन से संबंधित हानि महसूस देती है कि इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं मिला जितना हमने पैसा लगाया, तो फिर कर्जा लेके ब्याज पर और अधिक दिक्कतें क्यों पैदा करते हो। अब ऐसे ही एक और वजह भी होती है जो धनु राशि वालों के मन से संबंधित होती है। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी आदत होती है धनु राशि वालों कि हर चीज़ के अंदर जहाँ पर कोई सीक्रेसी हो उसे जानने में आपको बड़ा मज़ा आता है, चाहे फिर सामने वाले की लाइफ में कोई सीक्रेसी हो, या फिर किसी प्रोडक्ट में कोई सीक्रेसी हो, या फिर कहीं पर किसी भी तरह का कोई रिसर्च हो रहा हो, या आपको ही किसी चीज़ की गहराई में जाना हो, तो ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन इसके कारणवश कभी कभी कुछ उल्टा ही हो जाता है आपके साथ। यानी धनु राशि वाला जिन सीक्रेट चीज़ों को जानने के लिए कुछ कदम बढ़ाता है, वह उसके एक तरीके से नेगेटिव एंगल में फंस जाता है। इसे ऐसे समझिए, सीक्रेट चीज़ों के अंदर कुछ खतरे भी होते हैं। धनु राशि वाला उन खतरों में फंस जाता है, और अगर उस सीक्रेसी में कुछ गलत बातें हुई ना, तो आप पर गलत इल्ज़ाम लगाकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में आपको फंसा दिया जाता है, एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी। अब इसका धन हानि से क्या लिंक है? बिल्कुल है दर्शकों, धनु राशि वाला उस सीक्रेसी में जाते हुए इस तरह की सेफ्टी नहीं रखता है जिसके कारणवश अपने पैसे को बचा लें। बहुत आंख बंद करके आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो, क्योंकि मन में क्या होता है, हमें ये राज और रहस्य जानना है। जब वो पैसा बहुत ज़्यादा लगा देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, रिसर्च और एनालिसिस में पैसा लगा देते हो, और फिर उसके अंदर कोई किसी तरह की गतिविधि बिगड़ जाए, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ मान सम्मान की हानि के साथ साथ आपके लगे हुए पैसे का भी नुकसान होता है। कुछ लोग कहेंगे, आचार्य जी चलिए हम पैसा ना लगाएं तो भी क्या धन हानि होगी? एक बात बताइए, जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में आप इतनी रिसर्च कर रहे हैं, इतना खतरा मोल ले रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट सही नहीं मिला और ऊपर से मुसीबत और आ गई, तो क्या उन मुसीबतों से बाहर आने के लिए, कानूनी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए पैसा खर्च नहीं होता? इसीलिए अब आपको करना क्या चाहिए? बिल्कुल अकेले अपनी सीक्रेट एक्टिविटीज़ को किया करो, अपनी रिसर्च को अकेले किया करो।
जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे उतना बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, विश्वासघात। कहने का मतलब धनु राशि वालों के मन पर ठेस पहुंचाते हैं उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं धनु राशि वाला जिनको अपना बहुत करीबी मान लेता है। आप देखा करो कि कई वर्षों तक आपका एक व्यक्ति से रिश्ता रहता है, फिर एकदम से वो जिंदगी से ऐसे चला जाता है या चली जाती है जैसे वो कभी जिंदगी में था ही नहीं। अब उतने समय जो आपने उस पर अपना समय इन्वेस्ट किया था कि चलिए कुछ लाइफ में ग्रोन अप करेंगे, कुछ लाइफ में बढ़ाएंगे, कुछ कार्य की गतिविधियों को बढ़ाएंगे, वो सब तो बर्बाद हो गया ना। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धनु राशि वाले के पैसे का नुकसान तो हुआ। तो इसलिए अगर इस बात को कंक्लूड करके देखें तो धनु राशि वाले की अपनी ऊर्जा का, अपनी एनर्जी का बहुत नुकसान होता है ज़िंदगी में, और इसका किसी एक उम्र से कोई लिंक नहीं है। ऐसी बातें आपके सामने बार बार आती हैं धनु राशि वालों, और आप सिर्फ इसीलिए अपने एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं कि कैसे चलेगा अगर हम सिर्फ अकेले के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ग्रुप के बारे में सोचिए, लेकिन सबसे पूरी मेहनत करवाइए। आप अपनी मेहनत भी करते हैं, दूसरों की मेहनत भी करते हैं, और उसका आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता। ना तो माया मिलती है, ना ही किसी तरह का कोई एप्रिसिएशन मिलता है जो बाद में किसी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। साथ ही धनु राशि वालों को अंततः एक बात कहना चाहूँगा जिसके प्रति उन्हें बहुत ज़्यादा सचेत रहना है, और वह है दूसरी परंपराओं के अंदर अगर आप जाते हैं, यानी विदेश या विदेशी परंपराओं के प्रति अपनी गतिविधि को बढ़ाते हैं, तो बहुत सावधान रहा करो। धनु राशि वालों को जैसे मैंने रिसर्च के एंगल पर बताया, आपको कहीं फंसा दिया जाता है, ऐसे ही विदेश या दूसरी परंपराओं में जाकर आपको थोड़े से कष्ट ज़्यादा आते हैं। आप इसलिए उससे पहले ही अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पक्का किया करो, और बिल्कुल ऐसा मत जाना करो या माना करो कि वहाँ जाके कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे नहीं तो करेंगे कैसे। नहीं नहीं नहीं, धनु राशि वालों पहले से अपनी सारी चीज़ें कागज पूरी तरह से पक्के कर कर ही विदेश या दूसरी परंपराओं में जाओ, नहीं तो पैसा बहुत बुरी तरह से खराब होगा और अच्छी खासी आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। तो जितना भी इस वीडियो में बताया कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोस भी देखिए जो अन्य राशियों से संबंधित हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन मिलने के लिए ऑल वाले बटन को ज़रूर प्रेस करना है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।